अस्सलाम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और आज पूरा तकरीबन 1.5 महीने के बाद मैं अपने घर पे आई हूँ और अभी मैं सो के उठी हूँ और तो पूरा घर जो है वो गंदा है और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कहाँ से स्टार्ट लूँ। तो सबसे पहले तो मैं किचन में ही आई हूँ क्योंकि ज़ाहिर बात है अभी नाश्ता वगैरह ये वो करना है, तो मैंने कहा सबसे पहले किचन साफ़ करते हैं और उसके बाद जो है वो फिर बाकी काम देखती हूँ। मैं फ्रिज वगैरह साफ़ करूँगी, अभी चीज़ें वगैरह भी लेनी है और इंशाल्लाह कल से जो है मैं अपना काम वो स्टार्ट करूँगी। मेरा इरादा तो था कि आज ही कर लूँगी, पर घर की हालत देख के ना लग रहा है कि भाई नहीं, आज नहीं हो पाएगा। आज सारा सफाई पे ही काम करेंगे। अभी मैं देखूँ कोई टमाटर प्याज कुछ है, वरना बाहर आ रहे हैं सब्जी वाले तो मैं उनसे लूँ। क्योंकि जब मैं गई थी तो मैं बिल्कुल अचानक गई थी और बस मुझे जस्ट छोड़ के जाना पड़ा था सारा कुछ एज इट इज जैसे मैं गई थी। ये देखें ज़रा, लेकिन ये है कि काफ़ी ये है कि चीज़ें ख़राब नहीं हुई हुई हैं, लेकिन जैसे सूख गई हैं फ्रिज में भी पड़े तकरीबन 1.5 महीने के बाद आके मैंने अपना फ्रिज खोला और मुझे लग रहा है कि पूरा इसका सफाई करनी पड़ेगी। बाहर से अंदर से सब गंदा हुआ पड़ा है क्योंकि बंद होता है तो पीछे से मट्टी वट्टी जो है ना वो ज़्यादा ख़राब करती है और इस उस तरह का गंद नहीं है। लेकिन ये है कि मट्टी बहुत ज़्यादा है हर जगह पे। बारिशें वगैरह भी हुई होंगी ज़ाहिर बात है, और 1.5 महीने से जैसे घर बंद है तो ये सब कुछ तो होना ही था। ये मेरे काउंटर्स देखें कितने गंदे हुए हैं। तो इंशाल्लाह मैं करती हूँ इनको साफ़ और साथ साथ आपको बताती हूँ मैं अपनी रूटीन के अब मैं काम कैसे स्टार्ट करूँगी। अभी डिवाइसेस भी मैंने निकालनी है, तो मिलती हूँ आपसे। काम बहुत ज़्यादा है और मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि मैं कहाँ से स्टार्ट लूँ। भी आज संडे भी है, काम वाली भी नहीं पता नहीं आती है कि नहीं। उसे करती हूँ कॉल, अगर आ गई तो चले, सफाई तो वो कर ही देगी। लेकिन ये है कि बाकी चीज़ें जो है वो मुझे ही देखनी है। तो बाबा जी तो उठ के सबसे पहले बैठ गए जी नाश्ते के लिए और अभी घर में कुछ है भी नहीं। सोचें आप, रात को असल में हम आए हैं कुछ करीबन 8 बजे के करीब आए थे। मेरा गुल्लू भी साथ था, तो गंदा बहुत था घर, तो हम नहीं चाह रहे थे कि वो यहाँ पे आए। बेबी है, जाहिर है आपको पता है, धूप मट्टी वगैरह की वजह से हम कह रहे थे। बाकी तो घर पे वो उस तरह से कुछ नहीं था, लेकिन जितनी मट्टी और ये सब थी तो हमने कहा वो ना ही आए तो बेहतर है। लेकिन खैर बहरहाल वो आया हमारे घर रात को पहली दफ़ा और हमने खाना जो था वो बाहर से ही लिया। खाना खा के फिर वो लोग जो थे वो चले गए और गुन्नू को मैं मिस कर रही हूँ बहुत ज़्यादा। सबसे पहले मैंने सोचा है कि थोड़ा सा काउंटर जो है इनको साफ करने की चीज़ें तो मैं दे दूँगी। यही मेरा वर्किंग स्टेशन है और यहीं पे इतना गंद बना हुआ है, मट्टी मट्टी है सारी। मेरा खाना मुझे खिड़कियाँ भी नहीं मैंने बंद की थी, ऐसे ही चली गई थी और दोबारा फिर आना भी नहीं हुआ इस तरह। थोड़ी देर में इंशाल्लाह जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी और फिर हम कुकिंग की तरफ आएंगे। देखूंगी जो चीज़ें बनाऊंगी, मैं आटा वगैरह गूंदूंगी, अभी ब्रेड वगैरह मंगवानी है, तो वो सब करने के बाद इंशाल्लाह कल से मैं जो है काम स्टार्ट करूँगी। अभी मैं कुकिंग में इतना कुछ खास बनाऊंगी नहीं,
खाने शाने अभी मैं नहीं बनाऊंगी, लेकिन जो मेरी रूटीन की चीज़ें होती हैं जैसा कि मैंने स्टार्ट करना है, मुझे पता है कि मुझे ऑर्डर्स भी कम आएंगे, क्योंकि ज़ाहिर बात है लोग अभी देखेंगे कि भी कश्मीरी किचन दोबारा से ऑन हुआ है, तो देन मुझे ऑर्डर आना शुरू होंगे। तो उस वक्त तक के लिए ये है कि मैं जो मेरी नॉर्मल रूटीन की चीज़ें होती हैं, जैसे पराठा ब्रेड के साथ रिलेटेड जो चीज़ें हैं, क्योंकि वो तो घर में अभी इस्तेमाल होना है, मैंने गूंदना ही है आटा वगैरह, तो मैं ये चीज़ें सिर्फ ऑन करूँगी ताकि मेरा वेस्ट ना हो। तकरीबन 8 दिन में मैं जो है एक प्रॉपर अपना जो मेरा किचन का मेन्यू होता है वो मैं स्टार्ट करूँगी। अभी जस्ट मैं थोड़ी सी चीज़ों के साथ काम करूँगी, रिस्पॉन्स देखूँगी पहले तो मैं। तो आप लोग भी जो नए काम भी करने वाले होते हैं, वो भी जब काम स्टार्ट करते हैं तो प्लीज़ पहले दिन से ही आपने ये नहीं करना कि आपने बहुत सारी चीज़ें बना के बैठ जानी है। उसमें फिर आपका नुकसान होता है अगर वो सेल नहीं होती हैं, क्योंकि पहले दिन ही इतने ऑर्डर्स नहीं आते हैं। कुछ लोगों को आते भी हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि पहले दिन ही आपको उन सारी चीज़ों को ही ऑर्डर आ जाए। तो इसलिए स्टार्टिंग में आप जो है वो कम चीज़ों के साथ स्टार्ट करें। जब आपको ऑर्डर आना शुरू हो जाए देन आप अपनी चीज़ों जो है वो बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो भी एक एक करके। ये नहीं है कि एक ही दिन में आप सारा कि आप बिरयानी भी लगा लें और पुलाव भी लगा लें और इस तरह की चीज़ें लगा लें, नहीं। वो आपको बाद में अपने काम के हिसाब से देखना है कि क्या सेटिंग आपकी बनती है, फिर उस हिसाब से आप जो है वो लगाएंगे चीज़ें। तो थोड़ा सा मुझे छोटे छोटे से कीड़े भी नज़र आ रहे हैं। कुछ मेरे पास दवाई भी थी, मैंने रखी हुई थी। तो इस तरह से जब आप काम करते हैं तो फिर ये होता है कि आपका नुकसान ज़्यादा नहीं होता जब आपको ऑर्डर्स नहीं आ रहे होते। आप वही चीज़ों के साथ, स्पेशली जो स्टार्टिंग में लोग काम करते हैं, वो उन चीज़ों के साथ काम करें जिनसे जो कि वो घर पे बनाते हैं, ताकि अगर उनका सेल ना हो तो उनका घर में वो खाना खाया जाए। अदरवाइज फिर वही होता है कि आपकी चीज़ें वेस्ट होती हैं, फिर आपको लगता है कि आप लोगों को नुकसान हो रहा है। तो बिल्कुल होता है नुकसान, लेकिन ये है कि अगर आप इसको अच्छे से लेके चलेंगे, सोच समझ के अपना काम करेंगे, तो देन आपको नुकसान भी इतना नहीं होगा और आपका काम भी अच्छे से चलेगा और आपको समझ भी आती जाएगी कि आपने कौन सी आइटम्स लगानी है, कौन सी नहीं लगानी। क्योंकि हर चीज़ का ऑर्डर जरूरी नहीं है कि आए, तो इसलिए प्लीज़ स्टार्टिंग में स्पेशली मेन्यू बिल्कुल इजी रखें और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बना के नहीं रखें। चलें फर्ज करिए अगर आपको लगता है कि आपने कोई सालन या चावल सेल करने हैं, तो आप उन्हें ये कर सकती हैं कि 1 से 2 बॉक्स से ज़्यादा नहीं बनाएं। वो सेल हो, आपको लगे कि सेल होना शुरू हो गई है इस आइटम की, देन आप उनको ज़्यादा बनाएं। अदरवाइज आप बिल्कुल कम क्वांटिटी में बनाएं, ताकि अगर सेल ना हो तो आप उसको घर पे यूज़ कर सको। मेरा मकसद बस यही होता है आपको बताने का। ये रूम्स की चादर चेंज की है सिर्फ अभी मैंने, यहाँ की हल्की सी डस्टिंग की है और मैं थक गई हूँ। हाय हड्डराम हो गई हूँ मैं। ये ले, इधर बाबा जी ने क्या किया हुआ, उन्होंने तो नहा लिया। ये थोड़ा सा मैंने कपड़े धोए हैं। मैंने कहा चले, मशीन भी भरी हुई थी कुछ, वहाँ से भी थोड़े से लेके आई हूँ, तो मैंने कहा चले कपड़े भी धो लेते हैं साथ साथ। ये कपड़े धोए हैं मैंने। आटा गूंद के रखा है, अभी सब्ज़ी वाला कोई आया नहीं है और आटा खैर मैंने गूंद दिया। मैंने कहा चले रोटी तो कम से कम बन जाएगी, क्योंकि बाबा जी ने तो अपने टाइम पे जो है वो खाना मांग लेना, उन्होंने कहना मामा खाना, और बाकी अभी किचन की हालत वैसी की वैसी काम वाली मुझे लगता है आज नहीं आएगी और मुझे वेट करना पड़ेगा। चले मिलती हूँ आपसे किसी अपनी और किसी चीज़ के साथ जो मैं करूँगी। अभी मुझे बाहर भी जाना है, बट वो मैं जाऊँगी जब मैं बाबा जी को खाना वगैरह खिला लूँगी, उसके बाद निकलूँगी, क्योंकि फिर वो इजीली घर पे आराम से रहेंगे और मैं जाके ग्रॉसरी वगैरह करूँगी। आपके साथ शेयर करती हूँ, मुझे मेडिसिन भी लेनी है, तो वो मैं चाह रही हूँ कि आज ही ये काम हो जाए
ताकि कल जब अगर मैं काम स्टार्ट करूं तो मुझे फिर उसमें अपना रेस्टोरेंट क्लोज़ ना करना पड़े। ये मैंने अपनी डिवाइसेस भी यहाँ पे लगा दी हैं और इनको जो है मैं चार्ज भी कर रही हूँ। ये असल में मैंने वहाँ मंगवाई थी, मैंने आपको बताया था कि इशू हो गया था कि भाई आप एक ऑर्डर कम से कम प्लेस करें, अगर आप काम नहीं कर रही हैं तो मुझे मंगवानी पड़ी थी। फिर मैंने मंगवा के वहाँ पे मैंने इनसे एक एक ऑर्डर प्लेस किया था। तो देन उन्होंने कहा था कि अब आप 8 दिन तक रिलैक्स रह के अपना छुट्टी गुजार सकती हैं। तो थोड़ा सा इस तरह की चीज़ें भी होती हैं जिसके लिए मेंटली हमें रेडी रहना पड़ता है। तो अभी उन्हें मैसेज भी करूँगी कि भाई मेरी डिवाइसें जो है वो कल 10 बजे से रात 10 बजे तक टाइम भी बताऊँगी कि आप उसको ऑन कर दें, तो वो ऑन कर देंगे और इंशाल्लाह कल से मैं काम स्टार्ट करूँगी। और फिर जो भी अगर कोई ऑर्डर आएंगे नहीं आएंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या किया और क्या नहीं किया और कैसे काम स्टार्ट किया, और साथ साथ जो जो चीज़ें मैं बनाऊँगी, जो जो अपने मेन्यू में ऐड करती जाऊँगी चीज़ें, वो भी मैं आपको साथ साथ दिखाऊँगी कि मैंने कैसे किया। ठीक है, ये देखें, ये तो नहा धो के अपना जो है रेडी हो गए हैं अब वो अपनी तिलावत सुनेंगे जिसको वो मिस कर रहे थे, नमाज़ पढ़ेंगे और खुश होंगे कि मैं अपने घर आ गया हूँ। घर आके बहुत खुश हैं वो कि मैं घर आ गया हूँ, अपने रूटीन का उनका काम शुरू हो गया है।